बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मार जावेद और आप देख रहे हैं खेड़ा गोट फार्म। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है जो दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है ये जो टेढ़ी नस्ल की बकरियां होती हैं, जब इनका बच्चा देने का वक्त आता है तो बहुत ही मुश्किल पेश आती है। ख़ासकर इनके बच्चे पेट में उल्टे हो जाते हैं। इनका एक पाँव आ जाता है, अमूमन दो पाँव एक साथ, दो पाँव और मुंह बकरियों का बैर एक साथ आना चाहिए। लेकिन टेढ़ी नस्ल की बकरियों में जिस तरह आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक पाँव आगे है, एक पाँव इसका पीछे रह गया है, तो आपने किसी एक्सपर्ट आदमी को बुलाना है या आप ख़ुद जानते हो तो ऐसा तरह से दो उंगलियां अंदर डाल के जो पाँव आप इसका पीछे मुड़ा हुआ है उसको आपने आगे लेके आना है। और मुंह भी बकरे का जो बच्चे का उसका मुंह भी, दो पाँव और मुंह आपने देखें इस तरह एक साथ बैर निकालना है। जब आप निकालें तो बिल्कुल जिस तरह बकरी का मुंह है उस तरफ इसको खींचना है, सीधा पीछे नहीं खींचना। और नाड़े का ख़ास ख्याल रखना है। और बच्चे को आपने जब पैदा हो जाए इसका मुंह और नाक आपने साफ़ करना है और बच्चों को इस तरह आपने लटका देना ताकि इसके मुंह के अंदर जो गंदा मवाद है मैदे के अंदर ना चला जाए। दोस्तों, आप कोशिश करें टेढ़ी बकरी को टेढ़ी ब्रीडर ही से क्रॉस करें तो कोई मसला नहीं होता। अक्सर ये होता है कि आप टेढ़ी बकरी को बड़े ब्रीडर से क्रॉस करवा देते हैं, जब बच्चा देने का वक्त आता है तो बहुत ही मुश्किल पेश आती है। इस तरह मेरे पास दो तीन बकरियां जो है ना बड़े ब्रीडर से क्रॉस हो गई थी, तो बच्चा देने के वक्त एक दो बकरी की डेथ भी हो गई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्त मार जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।